Hello students, question number 20 from JEE Main 2022. 27 July shift 2. The question is the truth value of the statement this. ये कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स गिवन है. देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा अकॉर्डिंग टू दिस, है ना. यहाँ से हम सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं बहुत आसानी से. देखो, कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता है तो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड फॉल्स होता है अगर, तो ही ये फॉल्स होता है, अन्यथा नहीं होता. तो इसका मतलब ये है कि ज़रूर नेगेशन ऑफ आर एंड क्यू इक्विवेलेंट टू फॉल्स रहा होगा, और नेगेशन ऑफ आर बेसिकली पी एंड नेगेशन ऑफ आर का वैल्यू ज़रूर ट्रू रहा होगा, तभी ये फॉल्स हुआ है. तो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे, क्योंकि नॉट आर दोनों में इंक्लूडेड है और ये मैं चाहता हूँ कि ट्रू हो हमेशा, तो ये ट्रू तभी हो पाएगा जब दोनों ही ट्रू होंगे. यानी कि नेगेशन ऑफ आर को भी ट्रू होना पड़ेगा एंड साथ में पी को भी ट्रू होना पड़ेगा. अगर नेगेशन ऑफ आर ट्रू कर देंगे तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, लेकिन ये वाला मुझे फॉल्स बनाना है. तो ये फॉल्स तब बन जाएगा कि इनमें से एक कोई स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तो भी फॉल्स बन जाता है ये. तो इसको तो मुझे ट्रू ही रखना पड़ेगा, बट क्यू को मुझे फॉल्स रखना पड़ेगा. बेसिकली यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है. तो यानी कि पी जो है वो ट्रू होना चाहिए, क्यू जो है वो फॉल्स होना चाहिए, और नेगेशन ऑफ आर अगर ट्रू है तो आर जो है वो मुझे फॉल्स रखना पड़ेगा. ये इन सारे स्टेटमेंट्स का ट्रूथ वैल्यू है. इन सारे स्टेटमेंट्स का जो ट्रूथ वैल्यू है हम हर एक स्टेटमेंट में चेक करेंगे. तो सबसे पहले मान लो कि ए ऑप्शन चेक करते हैं. अगर तो लिखा है पी और क्यू एम्प्लाइज नॉट आर, तो इसका वैल्यू अगर देखूंगा तो पी इज़ ट्रू और क्यू विच इज़ फॉल्स एम्प्लाइज नॉट आर जो है वो ट्रू है. तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू. तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, सेकंड भी ट्रू आ रहा है. अगर ऐसा है तो ये फॉल्स नहीं हो सकता. सेम वे में मैं बी को चेक करूँगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से. आर और क्यू है एम्प्लाइज नॉट पी, तो आर जो है वो फॉल्स है, और आर अगर फॉल्स है, फॉल्स और क्यू जो है वो भी फॉल्स है. फॉल्स और फॉल्स एम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी विल बी फॉल्स, है ना, क्योंकि ये ट्रू है. तो ये फॉल्स हो जाएगा. तो फॉल्स एम्प्लाइज फॉल्स, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगा. तो ये भी नहीं चलेगा. सी स्टेटमेंट को चेक करेंगे जो कि लिखा है नेगेशन ऑफ पी और क्यू एम्प्लाइज नेगेशन ऑफ आर. नेगेशन ऑफ आर तो ट्रू ही है, और अगर सेकंड स्टेटमेंट वैसे ट्रू अगर हो गया ना तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स कभी हो ही नहीं सकता है. तो इसको भी चेक नहीं करेंगे. लास्ट स्टेटमेंट बचा हुआ है डी ऑप्शन. तो डी ऑप्शन को चेक करेंगे तो नेगेशन ऑफ लिखा हुआ है आर और क्यू एम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी. तो पी जो है वो ट्रू है, तो नेगेशन ऑफ पी जो है फॉल्स होगा. तो हाँ, बिल्कुल ये फॉल्स हो सकता है. तो अब इसको चेक कर लेते हैं. तो ये लिखा हुआ है नेगेशन ऑफ आर स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स. और क्यू जो है वो भी फॉल्स है, तो फॉल्स का यूनियन विथ फॉल्स इज़ फॉल्स, और उसका फिर नेगेशन ले लेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा. तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स अगर आया है तो बेसिकली ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा. थैंक यू.